एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। हिंदू की इनकम, अखिलेश को टेंशन। धर्म तकाई, नाविक की कमाई। 30 करोड़ कमाई तो अखिलेश को टेंशन। सीएम योगी का वो भाषण आपको याद होगा। नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन इस बात से अखिलेश को टेंशन हो गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि टेंशन नाविक के 30 करोड़ कमाने की है या फिर महाकुंभ में हिंदू के 30 करोड़ कमाने की है। और क्योंकि धर्म के चश्मे से देखी जा रही है महाकुंभ में कड़ी मेहनत की कमाई, सब बताएंगे आपको। पर इससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयान भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए कमाने का दावा करने वाला नाविक पिंटू मेहरा विवादों में घिर गया है। सीएम योगी ने विधानसभा में तारीफ करते हुए दावा किया था कि पिंटू मेहरा का परिवार महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए कमाने में सफल रहा। लेकिन अब इस परिवार के सदस्य पिंटू मेहरा के खिलाफ 21 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा मेहरा के खिलाफ 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव, सुप्रिया श्रीनेत और विपक्ष के कई बड़े नेताओं की तरफ से। सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये तो बताइए। पाताल खोजी, पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलो। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। चलिए, आरोप लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर जरा पिंटू का पक्ष सुनना भी जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच पिंटू ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आयोजित महाकुंभ ने हमारी किस्मत बदल दी। जिन नाविकों ने कर्ज लेकर नावें खरीदी, वे अब लखपति बन गए हैं। महाकुंभ हमारे लिए संकट मोचन साबित हुआ। इस आयोजन ने न केवल हमारे परिवार बल्कि हजारों अन्य नाविक परिवारों की जिंदगी बदल दी। अब जरा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर भी एक नजर डालते हैं। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू मेहरा ने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाए। अब उसका कच्चा चिट्टा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले रंगदारी मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा नैनी के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश है। योगी जी, आपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए, भला आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला। हद है। पिंटू मेहरा नायक या खलनायक? चलिए, अखिलेश यादव और सुप्रिया श्रीनेत के बयानों पर आगे बात करेंगे, पर इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ये पिंटू कौन है जिन्होंने 30 करोड़ सिर्फ महाकुंभ से कमाए हैं। तो देखिए, जो आरोप पिंटू पर लग रहे हैं उसके मुताबिक पिंटू मेहरा प्रयागराज के जिस इलाके से आता है वो 2 दशक पहले अपराध का अड्डा रहा है। यमुना के किनारे बालू के ठेके और मिट्टी खोदने के कारोबार की दबंगई में होने वाले अपराध की वजह से यहां कोई रहने के लिए जमीन तक नहीं लेना चाहता। यह वो दौर था जब मेहरा परिवार और अतीक अहमद के करीबी पप्पू गंजिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इलाके के हिस्ट्री शीटर बच्चा मेहरा के बेटों और पप्पू गांजिया के बीच खूनी अदावत का खेल खेला जा रहा था। उसी दौरान बच्चा मेहरा के 23 साल के बेटे पिंटू मेहरा ने 2005 में जुर्म और जरायम की दुनिया में एंट्री ली। इसके बाद तो पिंटू ने मुड़कर ही नहीं देखा। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी सहित कई गंभीर मामलों में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। एक बार जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद पिंटू के आपराधिक मामलों की फाइल मोटी होती गई। उसके खिलाफ साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और साल 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ।
वो जेल भी जा चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो जेल से जमानत पर बाहर आया, लेकिन बाहर आने पर महाकुंभ में उसने अपना रास्ता नहीं बदला। महाकुंभ मेले के दौरान पिंटू मेहरा पर नाविकों से रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप लगा कि उसने नाव चलाने के लिए जबरन पैसा वसूलने की धमकी दी और विरोध करने पर हमला किया। हालांकि ये सभी इस वक्त आरोप हैं, मगर यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या केवल धर्म के चश्मे से देखने पर आरोप लग रहे हैं क्या? आइए बताते हैं क्यों। अगर ऐसा ही है कि नाविक के हिस्ट्री शीटर और 30 करोड़ कमाने से अखिलेश को दिक्कत है, तो फिर क्यों मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जिन्होंने रंगदारी, हत्या और वसूली से करोड़ों रुपए कमाए, वो अखिलेश को इतने दुलारे लगते हैं? क्यों मुख्तार अंसारी के जेल में होने पर उन्हें फ्रेश मछलियां खिलाने के लिए जेल में तालाब खुदवा दिया जाता था? क्यों अतीक अहमद की हत्या हुई तो सारे समाजवादी पार्टी वाले एक साथ खड़े हो गए और एक सुर में अतीक के समर्थन में खड़े हो गए? अगर ये धर्म का चश्मा नहीं तो माफिया प्रेम जरूर है, और पिंटू मेहरा जो भी हो उसकी जांच तो होगी, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अगर अखिलेश अपने दामन पर लगे दाग देख ले तो बेहतर होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।